आज मैं तुम्हारे सामने एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ एंड अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम ज़्यादा मेंटली स्मार्ट नहीं हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि इन रियलिटी तुम इंटेलिजेंस लैक नहीं करते हो बल्कि उससे जानबूझ के अवॉइड करते हो। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करना या मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हारे लिए टफ है, पर इसलिए बिकॉज तुम चीज़ों को डीपली सोचने से डरते हो। एंड डिस्क्लेमर अभी से दे देता हूँ कि अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक का देख लिया तो तुम मैजिकली एक जीनियस नहीं बन जाओगे, बट तुम ये चीज़ ज़रूर समझ लोगे कि आखिर इंटेलिजेंस वर्क कैसे करती है एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसे तुम एफिशिएंटली खुद के फायदे के लिए यूज कैसे कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही समझना तुम्हें 90% लोगों से ज्यादा स्मार्ट बना देगा। सो आओ समझते हैं। तो 2014 में साइकोलॉजिस्ट टिमोथी डी विल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, जिसे उन्होंने बाद में थिंकिंग विदाउट स्टडी के नाम से पब्लिश किया। एंड इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक शांत रूम में 6 से 15 मिनट के लिए अकेले बैठने को कहा। उनके पास कोई फोन या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं थी एंड पार्टिसिपेंट्स के पास अपना टाइम काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी और वो थे उनके थॉट्स। एंड यहाँ पर एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग सी चीज हुई। बहुत से पार्टिसिपेंट्स को अपने माइंड के साथ अकेले बैठना इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा कि उन्होंने खुद को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देना चूज करा, जो उन्होंने खुद डिनाई करा था एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले। तो एक बार सोचो इसके बारे में। एंड ये बात 2014 की थी, तो अब तुम हिसाब लगाओ कि 2026 में कैसी हालत हो सकती है। आज के टाइम में तुम्हारा ब्रेन कोई फिजिकल पेन लेना चूज करेगा इंस्टेड ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट विद अ डिफिकल्ट थॉट। एंड यहाँ पर से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी इमर्ज होता है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ब्रेन की एक ऐसी स्टेट भी होती है जहाँ चीजों को सोचना एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जहाँ तुम्हारा फोकस एकदम पीक पे होता है और तुम अपनी सिचुएशन में फुल्ली प्रेजेंट रहते हो। न्यूरोसाइंस में इस स्टेट को ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। एंड इजी वर्ड्स में कहूँ तो ये फ्लो स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन जहां तुम्हारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो थिंकिंग और इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहता है, वो कुछ समय के लिए स्लो डाउन हो जाता है। एंड सडनली तुम ओवरथिंक करने के जगह अपने थॉट्स के साथ लड़ नहीं रहे हो तो, बल्कि यू आर वर्किंग विद देम। अब इस चीज के बारे में तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, पर हर कोई इस स्टेट तक का पहुंच नहीं पाता। इसका एक सिंपल रीजन है और वो है इंटरप्शन। वो लोग खुद को काम के बीच में ही जज करने लगते हैं, जिसके चलते वो एक टास्क पे 15 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाते और उनका जो ये ब्रेन है वो फ्लो स्टेट में एंटर ही नहीं हो पाता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इस ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी स्टेट में एंटर कैसे करें। और इसे ना ही तो मोटिवेशन से कर सकते हो और ना ही विल पावर से। तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन है और वो है एक प्रॉपर सिस्टम यूज करके। और पर्सनली मैं इस फ्लो फ्रेमवर्क का यूज करता हूँ, जहाँ एफ का मतलब है फोकस ऑन अ सिंगल टास्क। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क को पकड़ो, उसका एक क्लियर एंड गोल बनाओ। एंड याद रखना कि इसमें कोई मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जितना अपने ब्रेन को डाइवर्टेड रखोगे उतना तुम्हारे ब्रेन का जो एक कॉग्निटिव लोड है वो बढ़ते रहेगा एंड फ्लो स्टेट में जाना तुम्हारा उतना ही टफ होते रहेगा। सेकंड है एल, मतलब कि लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारे टास्क में हर एक इंटरप्शन एक अटेंशन रेसिड्यू इफेक्ट को ट्रिगर करती है। एंड अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो तुम्हारे एक फोन की छोटी सी नोटिफिकेशन भी तुम्हारे फोकस को तोड़ सकती है। एंड स्टडीज बताती है कि तुम्हारे ब्रेन को 21 मिनट्स लगते हैं अपने फोकस को फिर से रिगेन करने में। तो डिस्ट्रैक्शन तो जितना हो सकता है उतना लिमिट करना जब भी तुम कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दो, ताकि तुम्हारा फोकस बने रहे और तुम्हारा फ्लो स्टेट में जाने के चांसेस हाई हो जाए। थर्ड है ओ, मतलब कि ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। अपने काम को बीच में ही सेल्फ क्रिटिसाइज करना तुम्हारे ब्रेन का जो एरर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उससे एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण तुम अपने काम में फोकस होने से ज्यादा डाउटफुल होने लगते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज जितनी खतरनाक तुम्हारे मेंटल स्टेट के लिए है उतनी ही खतरनाक तुम्हारे सेल्फ इमेज के लिए भी है। सो कोशिश करना तुम अपने काम को हमेशा एंड में इवैल्यूएट करो, जब तुम्हें एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए। एंड फोर्थ इज डब्ल्यू, मतलब कि वर्क विदाउट स्टॉपिंग। क्योंकि जो ये फ्लो स्टेट है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए नहीं होती है। तुम्हारा ब्रेन जो है इस चीज में ग्रेजुअली शिफ्ट करता है। एंड सस्टेनेबल फोकस तुम्हारे जो ये न्यूरल सर्किट है उससे हेल्प करता है चीजों को सिंक करने में। एंड जितना तुम इस स्टेट में जाते रहोगे उतना तुम्हारा ब्रेन रिवायर होते रहता है, जिससे तुम्हारा फ्लो स्टेट में जाना और ज्यादा रेगुलर और ईजी हो जाएगा। सो याद रखना कि इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें जन्म से ही मिलती है, कॉज ये भी एक मसल की तरह ही है जिसे तुम रेगुलर ट्रेन करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि जितना टाइम तुम एक इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ के फोन पकड़ते हो तो इवन देन तुम अपनी एक मसल को ट्रेन कर रहे हो तो, जो कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की है। तो अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड इस वीडियो ने अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो और चीज़ों को देखने का तुम्हारा नजरिया चेंज करा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस ला सकूं। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।